नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। अपन राजस्थान की सामान्य स्थिति और विस्तार को देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट अपन ने देख लिया था। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अपन आगे बढ़े उससे पहले एक बार अपन इस वीडियो में भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल अपन ने पढ़ा था ग्लोब और विश्व में राजस्थान की स्थिति। तो ये है उत्तर पूर्व और कोण आ जाएगा ईशान कोण। फिर देखा अपन ने एशिया में राजस्थान की स्थिति, तो ये आती है दक्षिण पश्चिम, और कोण की बात करें तो ये है नैऋत्य कोण। फिर बात की हमने भारत में राजस्थान की स्थिति की, तो ये है उत्तर पश्चिम, और कोण की बात करें तो ये है वायव्य कोण। ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में राजस्थान की कोई सी भी स्थिति नहीं आती है। इसके बाद में अपन ने देखा कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो ये है पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और ये बताने वाले कौन थे? ये थे टी.एच. हेंडले। इसके बाद में देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अपने से पूछे ले कि वर्ग मील में कितना है, तो उस समय अपना उत्तर हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील। कितना? 1,32,140 वर्ग मील। और अपने से पूछे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो उस समय अपना उत्तर हो जाएगा 10.41%। इसके बाद में अपन ने क्या देखा था? इसके बाद में अपन ने देखा राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और ये कहाँ से गुजरते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार देखा अपन ने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ से गुजरते हैं? ये गुजरते हैं बोरगुंड बांसवाड़ा और उत्तरी बिंदु कोणा गंगानगर से। फिर बात करते हैं जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है, ये कितना है? ये है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और बात की थी अपन ने कि जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है ये है कटरा जैसलमेर, और जो पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना धौलपुर। इसके बाद में अपन ने बात की थी उत्तर से दक्षिण लंबाई की, तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, और ये कितने अक्षांशों में फैली हुई है? ये है 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में। उसके बाद में बात की अपन ने 869 किलोमीटर और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर, ये इसकी चौड़ाई है। इसके बाद में विकर्णों की लंबाइयाँ भी देखी अपन ने। तो एक विकर्ण की लंबाई देखी अपन ने 850 किलोमीटर, जो उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व वाले की है, और जो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई देखी अपन ने 784 किलोमीटर। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो राजस्थान की सीमा है वो कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, और उसको बांटे अपन अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय में, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। और अपने से बाई चांस यदि एग्जामिनर घुमाना चाहे तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान से कोई सा भी सागर या महासागर टच नहीं होता है। इसके बाद में देखा कि जो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो कितना है, तो ये देख लिया था अपन ने 43 किलोमीटर। इसी के साथ अपन ने देखा था कि जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से, और इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और देखा कि हिंदू मलकोट गंगानगर से स्टार्ट होती है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ख़त्म कहाँ पे होती है? बलगांव, सागड़, बाकासर, बाड़मेर में। चलिए अब देखते हैं इससे आगे। अब इससे आगे देखने के लिए अपन नया मैप ले लेते हैं। नए मैप में देखेंगे कुछ फैक्ट। अपन ने देख लिया था कि देशांतर जो चौड़ाई है वो है 8 डिग्री 47 मिनट, और अपन जानते हैं कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 4 मिनट। तो जो सूर्य है वो 8 डिग्री 47 मिनट को पार करने में कितना समय लेगा? ये लेगा 35 मिनट 8 सेकेंड। यानी यहाँ पे यदि सूर्योदय 8 बजे हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा? 8:35 और 8 सेकेंड पे। फिर देखते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है, तो पूर्व में उगता है। तो सबसे पहले
जो सूर्योदय और सूर्यास्त है ये होगा सिलाना धौलपुर में। और बात करें सबसे अंत में तो यहाँ पे हो जाएगा जो सम तहसील जैसलमेर का जो कटरा गांव है वहाँ पे। इसके बाद में क्या बात करते हैं, इसके बाद में बात करें कि जो राजस्थान है वो कितने अक्षांश और कितने देशांतर में फैला हुआ है। तो अपन ने देख लिया था कि 23 से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसके बीच में अक्षांश फुल जो मतलब ओरिजिनल वाली अक्षांश कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7 अक्षांश। और बात करें देशांतर रेखाओं की तो ये कितने में फैला हुआ है, ये 9 अक्षांशों में। तो यानी इसका मध्य बिंदु देखें राजस्थान का, तो मध्य बिंदु में कौन सी अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरेगी। तो अक्षांश की बात करें तो 23 और 30 के बीच में कौन सी आएगी, तो ये आएगी लगभग यहाँ से, कौन सी जाएगी, ये जाएगी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और बात करें पूर्वी देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर में 69 से लेके 78 तक है। तो इसका यदि मिडिल पॉइंट ले तो ये जाएगी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। यदि अपन एक इनको काल्पनिक रेखा खींच ले तो ये कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी मेड़ता नागौर में। यानी अपने से पूछे कि राजस्थान का जो मिड पॉइंट है ये कौन सी जगह है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा मेड़ता नागौर। इसके बाद में देखें कि अपने से पूछ ले कि राजस्थान के एक ही जिलों से गुजरने वाले देशांतर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सा गुजरेगा। एक तो यहाँ पे गुणंतर से आगे 70 वाला, तो ये लगभग यहाँ से जाएगा, यानी एक तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 78 डिग्री 17 मिनट है, तो इसके पास में यानी एक 78 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यानी एक ही जिलों से गुजरने वाले देशांतर में 2 जिले आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा जैसलमेर और एक हो जाएगा धौलपुर। अब बात करें सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर की, तो ये अपन ने देखा 74 और इसके पास वाला 75, यानी 74 और 75 हैं वो सर्वाधिक गुजरने वाले जिलों से देशांतर हैं। इसके बाद में देखें अक्षांश, तो एक ही जिलों से कौन सा गुजरेगा, यहाँ पे देखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट है, तो इसके बाद में 24 आएगा, तो 24 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर आ जाता है, तो इधर से नहीं गुजरेगा। ऊपर से देखते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ पास पास में है, तो यहाँ से भी कोई नहीं गुजरेगा। तो अपने से पूछे कि एक ही ज़िले से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा कोई सा भी नहीं। और सर्वाधिक जिलों से यदि पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबको पता है ये मिडिल वाला, और वो हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखें यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान की जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरेगी राजस्थान में कर्क रेखा, तो ये गुजर जाएगी, यहाँ पे है बांसवाड़ा और यहाँ पे है डूंगरपुर, यानी गुजरती कहाँ पे है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। और एक ही आंसर देना हो तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा की तो मध्य से गुजरती है और जो डूंगरपुर है इसकी सीमा को बनाती है। और अपने से पूछे कि ये बांसवाड़ा के मध्य कहाँ से गुजरती है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा कुशलगढ़ तहसील से। यह भी अपने से यदि डेप्थ में पूछना चाहे तो पूछ सकता है। और अपने से पूछे कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उस समय अपने को आंसर देना है 26 किलोमीटर। याद रखना है कितनी है, 26 किलोमीटर। उसके बाद में बात करें कि फैक्ट वाइज पूछ ले तो अपने को मैप याद रखना चाहिए। अपने पूछ ले कि कर्क रेखा से नज़दीक कौन सा जिला मुख्यालय पड़ेगा, तो कौन सा पड़ेगा, यानी जो जिला सबसे पास में है तो सबसे जिला पास में हो जाएगा, एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर, यानी सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अपने से पूछे कि सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर वाले में सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, यानी जो सबसे उत्तर में हो, तो सबसे उत्तर में कौन सा है, यह आ गया गंगानगर और यह आ गया हनुमानगढ़। यानी सबसे दूर कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद में देखें कि सूर्य के सापेक्ष किरणों की यदि स्थिति देखें तो राजस्थान में कैसी कैसी होगी,
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए जो सूर्य है वो कहाँ पे चमक रहा है, वो चमक रहा है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ पे चमकेगा। तो यहाँ पे कब चमकता है, तो ये चमकता है 21 जून को, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं अपन कर्क संक्रांति। तो इस दिन राजस्थान में क्या इफेक्ट पड़ेगा किरणों से, तो इस दिन यहाँ पे जब कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा सूर्य, तो इस समय राजस्थान में सबसे तो बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन। तो इसका उल्टा हो जाएगा रात में, तो रात कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी रात हो जाएगी। और इस अब देखते हैं, यदि मान लो जो सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा पड़े, तो मकर रेखा है नीचे, मकर रेखा का जो अक्षांश है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो मकर रेखा पर मान लो सूर्य सीधा पड़ेगा, तो उस समय इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन मकर संक्रांति। और ये कब होता है, तो ये दिन होता है 22 दिसंबर को। तो इसमें राजस्थान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो राजस्थान में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो कर्क संक्रांति है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा दिन था, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाएगा, सबसे छोटा दिन। और यहाँ पे सबसे छोटी रात थी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी रात हो जाएगी, सबसे बड़ी रात हो जाएगी। ठीक है, दो अपन ने स्थितियाँ देख ली सूर्य के सापेक्ष। अब मान लो सूर्य 0 डिग्री पे भी तो पड़ सकता है, यानी भूमध्य रेखा पर भी तो सीधा चमक सकता है। तो भूमध्य रेखा पर कब कब चमकता है, तो आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा पर 2 दिन चमकता है। एक तो होता है 21 मार्च को, और एक चमकता है सीधा 23 सितंबर को। तो जो 21 मार्च को चमकता है, ये चमकता है उत्तरायण, यानी उस समय जो सूर्य है वो उत्तर से सीधा चमकता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन बसंत विषुव है। तो इस दिन क्या होगा राजस्थान में, इस दिन और जो रात है वो बराबर होगी। अब देखें 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को जो सूर्य है वो दक्षिण दिशा से, यानी दक्षिणायन दिशा से सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर। तो इस दिन भी क्या होगी राजस्थान में, इस दिन भी दिन और रात बराबर होंगे। तो अपने से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि राजस्थान में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो उस दिन राजस्थान में दिन और रात की स्थिति क्या होगी। तो कर्क संक्रांति में 21 जून में बताना आपको सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। और अपने से पूछे कि यदि सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़े, तो वो पड़ता है 22 दिसंबर को, और ये होती है मकर संक्रांति। इस दिन क्या इफेक्ट होगा राजस्थान में, तो इस दिन राजस्थान में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे बढ़े कि राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेगी। तो सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेगी, तो सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेगी बांसवाड़ा में। उसके बाद में जो तिरछी होती जाएगी, यानी उसके बाद में तिरछी होगी, तो ये पड़ जाएगी डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में और उदयपुर में। और अपने से पूछे कि सर्वाधिक तिरछी किरणें सूर्य के सापेक्ष कहाँ पे पड़ती है, तो ये पड़ेगी गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे सूर्य होगा, तो यहाँ से तिरछी जाएगी, तो सबसे तिरछी जो किरणें हो जाएगी वो हो जाएगी गंगानगर में। फिर तिरछापन घटता जाएगा, यानी गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर बीकानेर। ये सर्वाधिक तिरछी किरणों का क्रम हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। अपन ने देख लिया कि किरणें कैसे पड़ती है और इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब देख लेते हैं अपन राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने देख लिया था, कहाँ से कहाँ होता है। यह होता है हिंदू मलकोट, गंगानगर से लेके बलगार या शाहगढ़, भाकासर, बाड़मेर में।
अब देखते हैं, सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अपन ने लंबाई देख ली, वो है राजस्थान में 1070 किलोमीटर। ये राजस्थान में लंबाई है। और अपने से पूछ ले, बाई चांस पूछेगा तो नहीं, कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है यानी जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, यानी जो भारत से जो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ये है 3310 किलोमीटर, कहीं कहीं 3323 किलोमीटर भी दे रखा है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में बात करें कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी जो रेड क्लिफ रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, यानी भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। तो ये दो तो केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन कौन से हैं, ये है, पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। और तीन राज्य अब तीन राज्य कौन कौन से हो गए, ये पहला हो गया पंजाब, फिर आ गया अपना राजस्थान और फिर आ गया गुजरात। यानी जो रेड क्लिफ रेखा है वो दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और तीन राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन से गुजरती है। अब अपने से पूछे कि जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो सर्वाधिक लंबाई है अपने राजस्थान में, और वो आपको पता है वो है 1070 किलोमीटर। इसके बाद में पूछे कि सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम है गुजरात में, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे कितनी है, केवल 510 किलोमीटर। ठीक है, और अपने से अब कुछ परसेंटेज में भी पूछ सकता है कि जो राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है वो कुल रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत है। तो कुल है 3310 और राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 1070। तो कुल रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत हो गई, तो उस समय हो जाएगी 32.32%। ठीक है, और अपने से पूछे, ये तो हो गया कुल का प्रतिशत, और अपने से पूछे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का प्रतिशत, यानी कुल स्थलीय सीमा अपनी 5920 किलोमीटर है। तो इसमें जो रेड क्लिफ रेखा है यानी 1070 किलोमीटर है वो कितनी है, तो इस समय अपना आंसर हो जाएगा 18.07%। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि अपने को कुल रेड क्लिफ रेखा का परसेंटेज पूछे राजस्थान में, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 32.32, और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का प्रतिशत पूछे रेड क्लिफ रेखा का, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 18.07%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया है। अब जो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरती है, तो ये गुजरती है 4 राज्यों से। कितने राज्यों से, 4 राज्यों से। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, पहला है गंगानगर, ये क्या है, गंगानगर। उसके बाद में कहाँ से गुजरेगी, उसके बाद में गुजरेगी बीकानेर से। उसके बाद में गुजरेगी जैसलमेर से, और उसके बाद में बाड़मेर से। यानी कितने ज़िलों से गुजर गई, ये गुजर गई 4 ज़िलों से। अब अपने से ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान के तो 4 ज़िलों से गुजर गई, लेकिन इनकी लंबाइयाँ क्या है, यानी रेड क्लिफ रेखा की इन ज़िलों में लंबाइयाँ कितनी कितनी है, और ये पाकिस्तान के कितने ज़िलों से गुजरती है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर से कितनी गुजरती है रेड क्लिफ रेखा, तो गंगानगर से गुजरेगी 210 किलोमीटर। कितनी गुजरेगी, 210 किलोमीटर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से गुजरेगी 168 किलोमीटर। ये याद रखना है ऐसे का ऐसा। जैसलमेर की बात करें
तो जैसलमेर से गुजरेगी 464 किलोमीटर। इसके बाद में बाड़मेर से बात करें तो बाड़मेर से कितना गुजरेगी, तो बाड़मेर से गुजरेगी 228 किलोमीटर। ठीक है, अपन ने देख लिया, ये तो देख लिया। अब अपने से ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो ज़िले हैं उनके लंबाई के आधार पर आरोही और अवरोही क्रम में जचाना है, तो कैसे जचाएंगे, या फिर उत्तर से दक्षिण जचवा ले। तो पहले देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम। उत्तर से दक्षिण में कैसे हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण में अपन ने देखा, ये देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में देखें तो सबसे पहले है गंगानगर, और ये कितने किलोमीटर लगता है, तो ये है 210 किलोमीटर। इसके बाद में उत्तर से दक्षिण आना है तो फिर आएगा बीकानेर, और ये कितना लगता है, ये लगता है 168 किलोमीटर। यानी बीकानेर की 168 किलोमीटर जो सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा में काउंट होगी। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आ रहा है जैसलमेर। तो जैसलमेर की जो रेखा है वो कितनी गुजर रही है, वो गुजर रही है 464 किलोमीटर। और सबसे जो दक्षिण में आ जाएगा वो आ जाएगा बाड़मेर, और इसकी कितनी सीमा लगती है, इसकी सीमा लगती है 228 किलोमीटर। तो यहाँ से फैक्ट देखें कि सबसे कम पूछे तो उस समय अपना आंसर क्या हो जाएगा, उस समय अपना आंसर हो जाएगा बीकानेर। और सबसे ज़्यादा सीमा पूछे तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सबसे कम बीकानेर, सबसे ज़्यादा जैसलमेर। अब दूसरा सवाल अपने से पूछ सकता है कि आपको जो ये रेड क्लिफ रेखा पर जो राजस्थान के ज़िले हैं उनको लंबाई के हिसाब से आरोही क्रम में जचाना है। तो चलिए जचा लेते हैं साथ के साथ लंबाई के अनुसार आरोही क्रम, यानी सबसे पहले सबसे कम सीमा वाला। तो सबसे कम सीमा वाला कौन सा आ जाएगा, तो सबसे कम सीमा वाला आ जाएगा बीकानेर। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा गंगानगर, फिर आ जाएगा बाड़मेर, और फिर आ जाएगा अपना जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद में क्या देखते हैं, इसके बाद में देखना है अपने को कि इसके जो पास जो निकटतम जिला मुख्यालय हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैप से ही देख लेते हैं अपन। तो सबसे पास में कौन सा मुख्यालय है रेड क्लिफ रेखा पर, तो सबसे पास वाला जिला मुख्यालय आपको दिख रहा है गंगानगर होगा, यानी सबसे पास जिला मुख्यालय गंगानगर। और सबसे दूर वाला कौन सा होगा, तो सबसे दूर वाला हो जाएगा बीकानेर का। कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर यहाँ पे दूर है तो ये बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, और अपने से पूछे कि रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा ये वाला धौलपुर। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आपको, एक ही वर्ड का फेर होगा कि एक बार बोल सकता है अपने को कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित सबसे दूर मुख्यालय, तो रेड क्लिफ रेखा पर बीकानेर सबसे दूर जिला मुख्यालय हो जाएगा। और ऐसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा से दूर मुख्यालय, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा धौलपुर। यह आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा पर जो जिले हैं उनमें क्षेत्रफल वाला क्या मैटर है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है वो है जैसलमेर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला तो वो आपको दिख रहा है गंगानगर। यानी रेड क्लिफ रेखा पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला राजस्थान का, उस समय अपना आंसर है जैसलमेर, और सबसे कम वाला तो उस समय अपना आंसर है गंगानगर। अब बात करें कि जो राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है वो मिलती है 4 से, और पाकिस्तान के कितने ज़िलों से मिलती है, तो वो मिलती है 9 ज़िलों से। यानी राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 9। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला है बहावलनगर, ये मिलता है गंगानगर और बीकानेर पे। फिर आता है बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी,
सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पार कर। यानी ये जो 9 ज़िले हैं वो राजस्थान से लगते हैं। अब इनमें बात करें बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये जो राजस्थान, ये जो पाकिस्तान का जो प्रांत है वो है पंजाब प्रांत। यानी ये जो ज़िले हैं वो पंजाब प्रांत से मिलते हैं। और ये जो 6 बच गए ज़िले, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये पाकिस्तान के कौन से प्रांत के हिस्से हैं? तो ये हैं सिंध प्रांत के। जैसे अपने राजस्थान है वैसे पंजाब और सिंध प्रांत के हिस्से आ जाएंगे। यहाँ से पूछ ले कि सर्वाधिक, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का ज़िला कौन सा है? तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा बहावल नगर। याद रखना है, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा। और अपने से पूछे कि सबसे कम कौन लगाता है? तो सबसे कम लगाता है ये वाला, उमरकोट वाला। अपने को ज़्यादा अंदर नहीं जाना है पाकिस्तान के ज़िलों में, आपको यही ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बहावल नगर की और सबसे कम लगती है उमरकोट की। ठीक है, अब ये लगते किन किन से है? तो एक सारणी बना लेते हैं अपन कि राजस्थान का कौन सा ज़िला पाकिस्तान के कौन से ज़िले से मिलता है। तो देखें, सबसे पहला है बहावल नगर। इनको सारों को एक साथ लिख लेते हैं, बहावल नगर। फिर बना रहा है बहावलपुर, फिर आ जाता है रहीम यार खान, फिर आता है पाकिस्तान का घोटकी, फिर आता है सुक्कुर, फिर आ जाते हैं खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये 9 ज़िले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं? तो ये जो पहला बहावल नगर है, इससे लगते हैं राजस्थान के 2 ज़िले। ये लगता है गंगानगर और बीकानेर। फिर जो बहावलपुर है, यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये जो बहावलपुर है यहाँ से लगेंगे बीकानेर और जैसलमेर। तो बहावलपुर से लग रहा है बीकानेर और जैसलमेर। फिर रहीम यार खान की बात करें तो यहाँ से केवल जैसलमेर लग रहा है। घोटकी में बात करें, यहाँ से भी जैसलमेर। सुक्कुर में, तो सुक्कुर भी जैसलमेर से मिलता है। खेरपुर भी जैसलमेर से मिलता है। संगर की बात करें तो ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों से सीमा बनाता है। फिर उमरकोट और थार पारकर, ये दोनों बाड़मेर से सीमा बनाएंगे। तो यहाँ से भी कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं, वो क्या क्या है वो भी साथ के साथ देख लेते हैं। कि अपने से पूछे कि राजस्थान से 2 ज़िलों से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 ज़िले। कौन कौन से हैं? पहला तो है बहावल नगर जो गंगानगर और बीकानेर से बना रहा है। फिर दूसरा हो जाएगा बहावलपुर जो बीकानेर और जैसलमेर से बना रहा है। और तीसरा हो जाएगा संगर जो जैसलमेर और बाड़मेर से बना रहा है। और यदि बात करें कि केवल जैसलमेर से कितने सीमा बना रहे हैं, तो केवल जैसलमेर से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हो जाएंगे? तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 4, 1 2 3 और 4। यानी रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कुर और खेरपुर, ये केवल जैसलमेर से सीमा बना रहे हैं। अब बात करें कि केवल बाड़मेर से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं पाकिस्तान के, तो ये है उमरकोट और थार पारकर। यानी उस समय अपना आंसर हो जाएगा 2 ज़िले। इतना देख लिया है, अब आगे बढ़े। अभी तक का आपको याद हो गया होगा, ये अपना जो मैटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ख़त्म होता है। एक बार वापस से देख लेते हैं
कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है राजस्थान में है 1070 किलोमीटर, और रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई अपन ने देख ली 3310 किलोमीटर, जो गुजरती है 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से, और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। यहाँ पे फैक्ट देखा कि जो सर्वाधिक है वो गुजरती है रेड क्लिफ रेखा राजस्थान से, और सबसे कम गुजरती है 510 किलोमीटर गुजरात से। इसके बाद में देखा कि जो कुल रेड क्लिफ रेखा है इसका राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है, तो यहाँ पे देखा अपने 32.32%, और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का रेड क्लिफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें भाग देखें तो वो तब आ रहा था 18.07%। इसके बाद में अपन ने देखा कि राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 4, और वो कौन कौन से हैं, तो ये थे गंगानगर जो बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। इसके बाद में अपन ने लंबाई के आधार पर आरोही क्रम देखा इनका, सबसे कम बीकानेर बनाता है, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर। इसके बाद में देखा कि जो पाकिस्तान के सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो राजस्थान के कितनों से मिलते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के 9 ज़िले सीमा बनाते हैं रेड क्लिफ रेखा राजस्थान से। इनमें 3 तो हैं पंजाब प्रांत के, और 6 देखे अपन ने सिंध प्रांत के। इसके बाद में देखा कि पाकिस्तान का कौन सा ज़िला राजस्थान के कौन से ज़िले से मिलता है। अब देखते हैं अपन राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, ये वाली, ये कितने राज्यों से मिलती है और कितनी कितनी है। तो इसके लिए अपन दूसरा मैप लेंगे, तो ये आ जाता है अपना दूसरा मैप। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, कितने राज्यों से गुजरती है, तो जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है ये गुजरती है 5 राज्यों से। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला राज्य आता है पंजाब, फिर आता है यहाँ पे हरियाणा, फिर आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर आता है एमपी यानी मध्य प्रदेश, और सबसे लास्ट में आता है गुजरात। यानी जो राजस्थान से सीमा बनाने वाले 5 राज्य कौन कौन से हो गए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब साथ ही साथ देख लेते हैं कि ये कितनी कितनी सीमा बनाते हैं। तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है पंजाब, और ये कितनी सीमा बनाता है, ये बनाता है केवल 89 किलोमीटर। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश बनाता है राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर यानी 877 किलोमीटर। इसके बाद में आता है एमपी जो बनाता है सर्वाधिक सीमा, और सर्वाधिक कितनी बनाता है, ये बनाता है 1600 किलोमीटर। इसके बाद एक कौन सा बच गया, ये बच गया गुजरात, तो गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। अब देखें यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि पाकिस्तान जो पंजाब है वो बनाता है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा। अब आरोही अवरोही क्रम डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, तो आरोही क्रम देख लेते हैं कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वालों का आरोही क्रम कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई के आधार पर। तो सबसे कम सीमा बनाएगा पंजाब जो बनाएगा 89 किलोमीटर। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, उसके बाद में आएगा उत्तर प्रदेश, यूपी 877, फिर आ जाएगा गुजरात, यह है 1022 किलोमीटर। उसके बाद में आ जाएगा हरियाणा, ये बनाता है 1262 किलोमीटर, और फिर सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा है एमपी, ये बनाएगा 1600 किलोमीटर। अपने से अवरोही क्रम पूछे तो अपने को ये जवाब देना है, और आरोही क्रम पूछे तो ये जवाब देना है, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि राजस्थान के कितने ज़िले पंजाब से सीमा बनाते हैं और पंजाब के कितने बनाते हैं। इसी प्रकार हरियाणा राजस्थान, यूपी राजस्थान, राजस्थान यूपी, राजस्थान एमपी, एमपी राजस्थान और गुजरात राजस्थान और राजस्थान गुजरात, तो ये कितनों से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पंजाब और राजस्थान। तो राजस्थान के कितने ज़िले बनाते हैं पंजाब से सीमा, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 2। और पंजाब के कितने ज़िले बनाते हैं, तो ये भी बनाते हैं 2। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 ज़िले। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 7। फिर बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में केवल 2 ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और इधर राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। अब चलते हैं एमपी की ओर। एमपी के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 10 ज़िले और राजस्थान के भी 10 ज़िले बनाते हैं। तो ये जो सर्वाधिक ज़िलों को टच करने वाला जो राज्य है वो है एमपी और राजस्थान के भी यहाँ पे सर्वाधिक हो जाएंगे 10। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, तो उसमें अपना आंसर हो जाएगा 6 ज़िले। ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं और कहाँ कहाँ से टच करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान और पंजाब में। तो राजस्थान और पंजाब की बात करें तो राजस्थान के यहाँ पे कौन से ज़िले मिल रहे हैं देख लीजिए, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो राजस्थान के हो जाएंगे गंगानगर और हनुमानगढ़। और इधर पंजाब के कौन से हैं, पंजाब के देखना है फाजिल्का और मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, ये आपको एक बार देखना है, यदि याद हो तो ठीक है, अन्यथा अपने को ये याद रखना है कि राजस्थान और पंजाब के कितने ज़िले मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 ज़िले बना रहे हैं सीमा, और सीमा कितनी बना रहे हैं 89 किलोमीटर। अब बात करें कि राजस्थान का पंजाब से सीमा बनाने वाला सर्वाधिक जो लंबाई वाला ज़िला कौन सा है, तो उस समय सर्वाधिक आ जाएगा गंगानगर, तो सबसे कम हो जाएगा हनुमानगढ़। और इधर पंजाब के जो सीमा बनाने वाले ज़िले हैं, तो इसमें से जो फाजिल्का है वो सबसे कम सीमा बनाता है और जो मुक्तसर है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ये आप मैप से देख भी रहे होंगे। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के कितने ज़िले बना रहे हैं सीमा, तो हरियाणा के बना रहे हैं 7 ज़िले। अब वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हरियाणा का ज़िला आ जाता है सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और फिर मेवात। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 ज़िले हैं हरियाणा के। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से आ जाएंगे, हनुमानगढ़, फिर आ जाएगा चूरू, फिर झुंझुनू, फिर ये सीकर का थोड़ा सा भाग, फिर जयपुर, फिर अलवर और भरतपुर। तो चलिए देख लेते हैं, अपन साथ के साथ लिख लेते हैं। दूसरा है अपना जो राज्य है वो है राजस्थान और हरियाणा। इसके कितने ज़िले सीमा बना रहे हैं, तो इसके ज़िले बना रहे हैं 7 और सीमा कितनी है, ये है 1262 किलोमीटर। ठीक है। अब ज़िले लिख लेते हैं साथ के साथ ही और देखते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीमा कौन कौन से बनाते हैं। तो यहाँ से राजस्थान वाले लिखते हैं। तो राजस्थान में आ गया सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर आ जाता है चूरू, फिर झुंझुनू, फिर आ जाता है सीकर, फिर आ जाता है थोड़ा सा भाग जयपुर का, फिर आता है अलवर और भरतपुर। ठीक है, ये राजस्थान के ज़िले होंगे। अब हरियाणा के लिख लेते हैं। हरियाणा में कौन कौन सा सीमा बना रहा है राजस्थान से, तो सबसे पहले आएगा सिरसा, इधर आ रहा है सिरसा। फिर आता है
फतेहाबाद, फिर आ रहा है हिसार, फिर भिवानी। उसके बाद में जो हरियाणा का ज़िला है वो है महेंद्रगढ़, और रेवाड़ी, और सबसे लास्ट ज़िला है मेवात। अब बात करें इनमें से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा कौन कौन से बनाते हैं, तो हरियाणा वाले ज़िलों की बात करें तो सर्वाधिक कौन सा बना रहा है, यहाँ पे देखें सर्वाधिक है सिरसा, यानी ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा। और सबसे कम में, तो सबसे कम में है फतेहाबाद। इधर बात करें सबसे राजस्थान का कौन सा ज़िला है जो हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हनुमानगढ़। और सबसे कम अपन ने देखा कि ये जो जयपुर है वो देखो यहाँ से थोड़ा सा बन रहा है, यानी सबसे कम वाला ज़िला हो गया जयपुर। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार यदि एग्जामिनर का जो माथा है वो ठनक जाता है तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला ज़िला कौन सा आता है, तो अगला ज़िला आता है अपना यूपी। तो राजस्थान और इधर लिख लेते हैं यूपी उत्तर प्रदेश। अब यूपी से कितनी सीमा लग रही है, तो ये है 877 किलोमीटर। और कितने ज़िले लग रहे हैं दोनों के, तो इनके ज़िले लग रहे हैं 2। अब राजस्थान का कौन सा लगेगा, तो राजस्थान का ज़िला लग रहा है भरतपुर, और उसके नीचे आ रहा है धौलपुर। अब यूपी के देख ले, यूपी का 2 ज़िले हैं, मथुरा और आगरा। हाँ वही ताजमहल वाला, आ जाओ वापस, यहीं रहना है अपने को। तो यहाँ बात करते हैं कि कौन सा सर्वाधिक सीमा लगाता है और कौन सा कम। तो यहाँ पे बात करें तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा कौन से ज़िले की लगती है, तो यहाँ पे भरतपुर की सर्वाधिक लगेगी, और जो धौलपुर है उसकी लगेगी सबसे कम। और इधर यूपी वाले की बात करें तो यूपी में जो आगरा है इसकी लगेगी सर्वाधिक, और जो मथुरा है इसकी सीमा लगेगी सबसे कम। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, तो अगला है अपने पास में जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो राज्य है वो है एमपी, और ये सबसे बड़ा है। नया पेज ले लेते हैं अपन, यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे लिख लेते हैं राजस्थान और यहाँ पे एमपी। ठीक है, ज़िले कितने लग रहे हैं, ज़िले लग रहे हैं 10 सबसे ज़्यादा, और इसकी सीमा भी हो जाएगी सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब कौन कौन से लगते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मध्य प्रदेश का सबसे पहला ज़िला है मुरैना। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा श्योपुर, फिर शिवपुरी, फिर है गुना, राजगढ़, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, फिर आ जाएगा रतलाम, झाबुआ, दाहोद, यहाँ तक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं, तो राजस्थान के इधर साथ के साथ ही देखते रहते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले जो एमपी से लग रहा है वो आ जाएगा मुरैना के पास धौलपुर, फिर आ जाएगा करौली, फिर है सवाई माधोपुर, फिर है कोटा, उसके बाद में आता है बारा, फिर झालावाड़, उसके बाद में है भीलवाड़ा, उसके बाद में कौन सा ज़िला है राजस्थान का, उसके बाद में आता है चित्तौड़, प्रतापगढ़, और सबसे लास्ट वाला ज़िला बांसवाड़ा। हो गए ना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए राजस्थान के ज़िले। इधर आप देखते रहना डायरेक्ट कहाँ तक, बांसवाड़ा तक। अब एमपी के कौन कौन से ज़िले लगते हैं राजस्थान से, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है मुरैना, फिर आ जाता है श्योपुर, फिर आ जाता है शिवपुरी, फिर आता है गुना,
फिर आ जाता है आगर मालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच और झाबुआ। एक बार काउंट करते हैं कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन सा बच गया, इधर देखते हैं, एक बच गया राजगढ़। ये नीचे लिख लेते हैं, ये आना तो चाहिए गुना के बाद में, यहाँ आना चाहिए राजगढ़। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं राजगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन सी लगता है। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान के ज़िलों में, तो सर्वाधिक कौन सा लगता है, सर्वाधिक देखते हैं यहाँ पे झालावाड़, सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ की है, तो ये लगेगा सर्वाधिक। और सबसे कम, तो सबसे कम देखते हैं, सबसे कम है यहाँ पे देखो भीलवाड़ा, तो सबसे कम हो जाएगी भीलवाड़ा की। ठीक है, अब एमपी के सर्वाधिक और न्यूनतम वाले भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक दिख रहा है देखो, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सर्वाधिक हो जाएगी मुरैना की। ठीक है, और सबसे कम, तो सबसे कम लगेगी ये रहा झाबुआ, तो सबसे कम वाला हो जाएगा झाबुआ। ठीक है, ये अपन ने देख लिया एमपी से जो ज़िले हैं वो राजस्थान से कितने जो सीमा बना रहे हैं। और अब देखते हैं गुजरात में। तो गुजरात के कितने ज़िले बनाते हैं, राजस्थान और इधर आ जाएगा गुजरात, ये वो ही है मोदी वाला। कितने ज़िले, 6 ज़िले, और सीमा अपने को याद रखनी है 1022 किलोमीटर। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ी बोरियत लगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये बाद में अपन ढूंढने बैठेंगे तो मिलेगा नहीं। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं, तो राजस्थान में यहाँ से आ जाएगा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ठीक है, तो लिख लेते हैं बांसवाड़ा, फिर है डूंगरपुर, फिर आता है उदयपुर, फिर आता है सिरोही, फिर जालौर, और सबसे लास्ट में है बाड़मेर। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखते हैं गुजरात के कौन कौन से मिलाते हैं। तो गुजरात स्टार्ट हो रहा है दाहोद से, आप इधर साथ के साथ देखते जाएं, दाहोद से। तो ये हो गया बांसवाड़ा के सामने दाहोद, फिर आ रहा है महिसागर, फिर आ रहा है अरावली, फिर आ रहा है साबरकांठा, फिर है बनासकांठा, और सबसे लास्ट में जो सीमा बना रहा है वो है कच्छ जिला। तो इनमें से देखें कि सर्वाधिक और न्यूनतम कौन बना रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो न्यूनतम बनाएगा वो तो आ गया बाड़मेर, तो बाड़मेर का है, बाड़मेर न्यूनतम। और सर्वाधिक में देखें तो सर्वाधिक कौन बनाएगा, सर्वाधिक सीमा देखते हैं यहाँ पे, तो सर्वाधिक आ रही है उदयपुर की। ठीक है, अब देखते हैं गुजरात के कौन से ज़िले हैं जो सर्वाधिक सीमा बना रहा है राजस्थान से। तो यहाँ पे सर्वाधिक सीमा आ रही है कच्छ की, ये सर्वाधिक सीमा वाला, और सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला स्टार्टिंग वाला, यानी जो दाहोद है वो सबसे कम सीमा बना रहा है। ठीक है, ये होती है अपनी अंतर्राज्यीय सीमा से रिलेटेड फैक्ट। अब राजस्थान के जो ज़िले हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि राजस्थान में टोटल ज़िले कितने हैं, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 33 ज़िले। अब देख लेते हैं कि राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िले कौन से हैं। जो अंतर्वर्ती ज़िले कौन से हैं, जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8। अब वो कौन कौन से हैं 8, चलिए देखते हैं।
यहाँ पे देखें, पहला है दौसा, तो कोई भी सीमा नहीं बना रहा है। उसके बाद में आ जाएगा टोंक, फिर है बूंदी, उसके बाद में देखें अजमेर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और नागौर। तो अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए? अंतर्वर्ती जिले ये कितने हैं? 8। कौन कौन से हो गए? नागौर, जोधपुर, दिख रहा नहीं होगा आपको, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। ठीक है। इसके बाद में देखें कि राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले कितने हैं। तो सीमावर्ती कौन से हो जाएंगे? जो अंतर्वर्ती नहीं होंगे, यानी 33 में से 8 घटा देंगे तो ये जो 25 ज़िले हैं वो सीमावर्ती ज़िले हो जाएंगे। इन 8 ज़िलों को छोड़ दो तो बचे हुए जितने भी ज़िले हैं वो सीमावर्ती ज़िलों की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद में है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िले कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 ही हैं, देखो बीकानेर और जैसलमेर। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले कितने हो जाएंगे? 2। और ये कौन कौन से हैं साथ के साथ लिख लेते हैं। पहला है बीकानेर और जैसलमेर। आगे बढ़े, अब केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले, वो ज़िले कितने हो जाएंगे? 21। 21 कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे देखें, जो गंगानगर और जो बाड़मेर है वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बना रहे हैं, तो इनको काउंट नहीं करना है। और 2 ज़िले हैं वो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, तो यहाँ पे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 2 और 2 गंगानगर और बाड़मेर को उठाएंगे तो 25 में से 2 - 2 उठाएंगे तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले आ जाएंगे 21। और अपने से पूछे कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, तो उस समय अपने को बताना है 23, यानी बाड़मेर और गंगानगर को भी काउंट कर लेंगे। उसके बाद में देखें कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 4 ज़िले। अब वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये है, सबसे पहला है हनुमानगढ़। अब यहाँ पे देखते हैं हनुमानगढ़ किन किन 2 राज्यों से बना रहा है। तो ये बना रहा है पंजाब और हरियाणा से, यानी PB+HR। आगे बात करें कौन सा ज़िला आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा, देखते हैं भरतपुर। भरतपुर किन 2 राज्यों से सीमा बना रहा है? तो ये बना रहा है हरियाणा प्लस यूपी से। इसके बाद में कौन सा ज़िला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो वो है धौलपुर। और धौलपुर किन किन से बना रहा है? धौलपुर देखें यहाँ पे यूपी और एमपी से, यूपी और एमपी से। फिर कौन सा ज़िला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? फिर वो है बांसवाड़ा। तो ये किन किन के साथ बना रहा है? बांसवाड़ा की तरफ चलते हैं। बांसवाड़ा बना रहा है एमपी और गुजरात के साथ में सीमा। अब इसके अलावा कितने बच गए? जो 17 ज़िले हैं, 17 ज़िले हैं वो केवल एक राज्य के साथ ही, केवल एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं। ठीक है। और फैक्ट कौन कौन से बच गए? तो आगे फैक्टों में देखते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा अपने पास में झालावाड़। और झालावाड़ कितनी बनाता है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो ये बनाता है झालावाड़।
और कितने किलोमीटर बनाता है, तो ये बनाता है 560 किलोमीटर। और बात करें सबसे कम की, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा बाड़मेर। और ये कितनी सीमा बनाता है, ये बनाता है केवल 14 किलोमीटर। और 14 किलोमीटर किसके साथ बनाता है, तो ये बनाता है गुजरात के साथ में। आगे देखें कि सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा झालावाड़। और न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ये कैसे हुआ, भीलवाड़ा कहाँ है, ये रहा। यानी जो अंतर्राज्यीय सीमा स्थलीय, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे जाके भीलवाड़ा जो एमपी है उससे केवल 16 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। ठीक है। और बात करें एक फैक्ट और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। ये एमपी है और इसके साथ में सीमा 2 बार कौन कौन से बनाते हैं, तो इनमें से सबसे पहला है कोटा। देखो कोटा यहाँ पे भी सीमा बना रहा है और यहाँ पे भी बना रहा है, यानी 2 जिले हैं। इनमें सबसे पहला है कोटा और फिर कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ का जो ये एक बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे है और दूसरा है यहाँ पे, यानी जो सेकंड जिला हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और एक फैक्ट और ध्यान रखें कि ऐसे राजस्थान में कौन से ज़िले हैं जो 2-2 जगह फैले हुए हैं, यानी एक जगह फैला हुआ है और उसके बाद में कुछ हिस्सा यानी थोड़ा सा हिस्सा दूसरी जगह भी है। तो ऐसे कौन से ज़िले हैं, तो ऐसे ज़िले हैं 2 ज़िले कौन कौन से हैं। पहला देखो अजमेर, तो और अजमेर का भाग यहाँ पे देखो एक राजसमंद के पास में भी है। और दूसरा है चित्तौड़, तो चित्तौड़ यहाँ पे है और ये मुख्य भूमि है और इससे एक अलग थोड़ा सा हिस्सा और है। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए अजमेर और चित्तौड़। इसके साथ में एक फैक्ट और पूछ सकते हैं अपने को कि सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर आपने को सबको आता होगा, वो है पाली। और कितने जिलों से बनाता है, ये बनाता है 8 जिलों से। अब 8 जिले कौन कौन से हैं, कईयों ने ट्रिक भी याद कर रखी होगी, लेकिन एक बार अपन मैप से देख लेते हैं। पाली है यहाँ पे, इससे सीमा कौन कौन बना रहे हैं, अजमेर से स्टार्ट करते हैं, अजमेर, फिर आता है राजसमंद, फिर आता है उदयपुर, फिर सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। इसको 2-3 बार याद देखेंगे मैप में तो आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसमें अपन ने देखा जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो किन किन से लगती है और कितनी कितनी लगती है, उससे रिलेटेड फैक्ट। यानी अपना जो पहला है राजस्थान की स्थिति व विस्तार का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में अपन देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनको। तो आपको क्या करना है, यदि हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।